छत्तीसगढ़ में बस चंद ही मिनटों का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस ने जो दावे किए हैं उन दावों में कितनी सत्यता है, जनता ने किनको आशीर्वाद दिया है और किसको चुनने के बाद विधायकों की संख्या ज़्यादा बहुमत के साथ में सरकार बनाने के लिए उन तमाम लोगों ने जो मेहनत की थी, उन तमाम लोगों ने जो दावे किए थे और जनता के बीच में जो जाकर अपने मुद्दों को, अपनी घोषणा पत्र को और अपने वादों को उन्होंने रखा था, उस पर कितना भरोसा जनता ने जताया। ये तमाम बातें कुछ ही मिनटों में तय हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। सरकार बनती है तो कितनी बहुमत के साथ में बनती है, क्या कांग्रेस की सरकार में बहुमत का जो आंकड़ा है वो 60 के पार जाता है। इस बात के साथ में कई अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा रही है। ऑपरेशन लोटस जैसे कई मसले जो कई राज्यों के चुनाव में देखने को मिले हैं, दल बदल सहित विधायकों की खरीद फरोख्त की भी बात सामने आती है, विधायकों के पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने की भी बात सामने आती है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखकर कल रात एक कोर कमेटी कांग्रेस की बैठक हुई है। बड़ी बैठक इससे बताया जा रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ में सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, इसके अलावा चरणदास महंत, इसके अलावा ताम्रध्वज साहू और अन्य प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ में कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में इस कोर कमेटी की बैठक में इसी बात का निर्णय लिया गया है कि आखिरकार जो भी परिस्थितियां रहेंगी, उन परिस्थितियों में अगर सरकार बनाने में जो आंकड़ा है वो बेहद करीब रहता है, यानी कि 46 से ज़्यादा सीटें या 50 के आसपास का आंकड़ा या 55 के आसपास का आंकड़ा रहता है, तो आखिरकार उस परिस्थितियों में विधायकों को किस तरीके से बांध के रखा जाए। एक डर कांग्रेस के तमाम नेताओं के मन में है कि कहीं जो नेता, जो विधायक जीत कर आते हैं, कहीं वो विधायक पार्टी छोड़ न दें या उन विधायकों के साथ में बीजेपी के साथ में सरकार बनाने में कोई अहम भूमिका तो नहीं हो जाएगी। तो ये तमाम ऐसा डर है जिसको साधने के लिए, जिसको सही तरीके से अंजाम देने के लिए कांग्रेस ने एक कोर कमेटी की बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बातचीत की गई है। और ये साफ किया गया है कि चेहरे को लेकर इस बार किसी भी तरीके के कोई विवाद, जैसे 2.5 साल का मसला या अन्य मसले नहीं होंगे। इसको लेकर कई अन्य बातें भी सामने आ रही थी कि कई कुछ और चेहरे भी मुख्यमंत्री के हो सकते हैं। लेकिन तमाम मसलों पर कल की बैठक में ये चर्चा हो चुकी है कि आखिरकार किस तरीके से सीएम के फेस जो वर्तमान में भूपेश बघेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ जो विधायक है उनको किस तरीके से सुरक्षित रखना है। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह की जो बातें सामने आती है उनमें कांग्रेस किस तरीके से अपनी सुरक्षित सरकार यहाँ पर बनाएगी। ये तमाम जो एजेंडे हैं, इसके साथ में जो योजना है वो कल गुप्त बैठक के साथ में कोर कमेटी की बैठक ने तय कर ली है। और इसको लेकर नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी क्या कहते हैं, सुनिए। आगे कर दिए। पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर, तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, तो अब बदलना तो है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोर कमेटी नहीं है क्या? उनके पास भी है। वो बैठक लेने की स्थिति में नहीं है। उनको पता है बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। और देखिए, कोर कमेटी हर पार्टी में होती है, वो अपना निर्णय लेती है, आगे का रणनीति तय करती है। हम लोग का पहले से ही स्पष्ट था और आगे भी स्पष्ट है। अजय चंद्राकर जी का बयान को वैसे भी कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो उनका बयान कोई गंभीरता से कोई नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से कुमारी शैलजा बता रही हैं कि जीत का दावा जो उनका है वो पुख्ता है, यानी कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन रही है। वही दीपक बैज भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे जो कह ले, बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आने वाले कुछ ही घंटों में ये तय हो जाएगा कि किसकी सरकार किस तरीके से बनेगी। लेकिन कांग्रेस का डर भी जायज़ है कि आखिरकार कम वोटों के साथ में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, कम मत प्रतिशत के साथ में, कम विधायकों की संख्या के साथ में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो कहीं उनको सरकार खोने का खतरा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा था, वो जो खतरा कांग्रेस के तमाम नेताओं के मन में अब भी बना हुआ है, बरकरार है। और इस खतरे को दूर करने की योजना भी बना ली गई है। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी, सर्टिफिकेट जिन विधायकों को मिलेगा, उन विधायकों को एकजुट करने की जो कवायद है वो इसमें कर दी जाएगी। और एकजुट करने के साथ में हो सकता है कि उनको प्रदेश से बाहर किसी दूसरे राज्यों में भी भेजने की जो कवायद है वो की जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से हर पहलुओं पर कल चर्चा हो चुकी है। और खास बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव के बीच में जो लगातार सीएम मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो चर्चा, जो कयास लगाए जाते हैं, उस पर भी पूर्ण विराम यहां पर लग चुका है कि किसी भी तरीके से आला कमान इस बार जो फैसला लेगी, ना तो कोई 2.5 साल का मुद्दा होगा और न ही किसी तरीके से अन्य मुद्दों के साथ में कोई विवाद की परिस्थितियां होगी। सीधा फैसला हाईकमान लेगा और वो मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में अब कुछ ही घंटों में यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार
किस तरीके से यहाँ पर बनती हुई नजर आती है और कांग्रेस की स्ट्रेटजी कितनी पुख्ता होती है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।